हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। आइए प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न 4 का 7वां और 8वां प्रश्न हम इस वीडियो में हल करेंगे। जिस प्रकार हमने प्रश्न चौथे का 1 से लेकर 7वें 6वें तक प्रश्न हल कर चुके हैं, उसी आधार पर हमें 7वां और 8वां प्रश्न भी हल करना है। तो आइए हम प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न चौथा क्या बोल रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको क्या करना है? इन संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो आइए हम प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्याएं दी गई हैं, जैसे हम करेंगे 7वां प्रश्न, तो इसमें 5929 दिया गया है, तो इसका हम करेंगे गुणनखंड। देखो कैसे करेंगे, यहां पर लिखेंगे 5929। अगर आप देखेंगे तो एक किसी से ना 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 5 से, केवल 7 से कटेगा। तो यहां पर हम इसको 7 से काट देंगे। 7 से अगर हम काटेंगे तो 8 बार कटेगा, 7 8 56, बचेगा 3। तो यहां पर आपका 7 चौको 28, ठीक है। तो बचेगा आपका कितना? 4 बचेगा। तो यहाँ पर 4 बार कटेगा, 7 चौको 28 और 32 आएगा यहाँ पर। तो 7 7 49, 847 बार आपका कट जाएगा। देखो 7 8 56, यहाँ पर 3 बचेगा, तो यहाँ पर 2 है तो 32 हो जाएगा। 7 चौको 28 होता है, ठीक है। 32 नहीं आएगा। 7 चौको 28 कर देंगे तो बचेगा 4, और 4 और 9 करेंगे तो 49 हो जाएगा। तो 7 बार काट दिया। फिर 7 से हम फिर से काटेंगे। देखिए यहाँ पर 7 एकम 7 बचेगा, 1 यहाँ पर, तो यहाँ 14 हो जाएगा। 7 दूनी 14 और 7 एकम 7। फिर 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11 और 11 एकम 11। फिर 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11। इस तरह से आपका ये गुणनखंड आया 5929 का। तो हम क्या करेंगे, इसको अंडर रूट में लिखेंगे। यहां पर लिखेंगे वर्गमूल लेना है। तो 5929 बराबर इसका गुणनखंड जो आया उसको हम अंडर के रूट के अंदर लिखेंगे 7 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 11। आपको जोड़ा बनाने हैं। अब जैसे यहाँ पर 7 और 7 का एक जोड़ा बन गया, यहाँ 11 और 11 का एक जोड़ा बन गया, ठीक है। दो दो के जोड़े बनते हैं। तो यहाँ पर देखो 7 बाहर आ गया है, यहाँ पर 11 बाहर आ गया, तो यहाँ पर 77 आया। अब 77 क्या है? 77 है आपका इसका 5929 का वर्गमूल निकल के आया। इस अभाज्य गुणनखंड विधि से हम निकाल लिया हमने। तो यहाँ पर लिखेंगे हम रूट 5929 बराबर 77। 77 क्या है? 5929 का ये आपका वर्गमूल है, ठीक है। इस तरह से आपने प्रश्न चौथे का 7वां प्रश्न हल कर लिया। अब देखते हैं 8वां प्रश्न, देखते हैं किस प्रकार करेंगे। देखो इसी प्रकार आपको क्या करना है, 8वां प्रश्न भी हल करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम यहाँ पर हल लिखेंगे और आपको क्या करना पड़ेगा, इनके गुणनखंड लेने हैं। क्या करना है आपको? इनके गुणनखंड लेना है 9216 का। अगर हम गुणनखंड करेंगे इसका तो सबसे पहले 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 छक्के 12, यहाँ पर 1 बचे 2 छक्के 12 हो जाएगा। यहाँ पर भाग नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे, 2 अट्ठे 16, तो 4608 आया। फिर 2 से काटेंगे, 2 2 नीचा, 2 3 6 0, 2 चौको 8, ठीक। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14 और 2 छक्के 12। इस तरह से आया। फिर काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। इसके बाद फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौको 8 और 2 चौको 8। इसके बाद फिर 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। इसके बाद फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर कटेगा आपका 36 बार, तो 2 तिया 6 और 2 छक्के 12, 2 ही 2 से कट रहा हो, ठीक है। अब देखते हैं कहाँ तक कटेगा, कहाँ से। देखो फिर यहाँ पे 36 पे 2 से कट जाएगा 18 बार, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कट जाएगा 18 9 बार। अब यहाँ से 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9 और यहाँ पर 3 बार कटा, 3 त्रिका 9, यहाँ पर 3 एकम 3, तो आपका कट गया। इतना सारा, इतना लंबा कटा आपका 9216। अब क्या करना है हमको, गुणनखंड जो हमने लिए है इसको अंडर रूट में लिखना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम, क्या आया आपका, ये क्या है, लिखेंगे रूट 9216। इसका अंडर रूट में गुणनखंड लिखेंगे, पूरा का पूरा जितना आया है लिखेंगे। फिर स्टार्टिंग से 2 गुणा 2, इसके बाद गुणा 2 गुणा 2, इसके बाद 2 गुणा 2, इसके बाद फिर गुणा लगाएंगे, फिर 2 गुणा 2 लिखेंगे। इसके बाद ये बचे हैं तो 2 गुणा 2 और इसके बाद 3 गुणा 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3 गुणा 3। आपको इतने दिख रहे होंगे यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, इनके जोड़े बनाने हैं, जिनके 2 2 के जोड़े बन जाएंगे। यहाँ पर दिख रहा है आपको, पर्याप्त नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर आप ऐसा करिए, इसको थोड़ा पास में लिख लीजिए, ठीक है। तो कितना होगा, इसको फिर से लिख लेते हैं हम, ताकि पास पास में लिखेंगे अब हम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 गुणा 2, इसके बाद 2 गुणा 2, ठीक है। तो यहाँ तक आ गए। फिर 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, फिर यहाँ ये 2 लिखेंगे, 2 गुणा 2, फिर 2 ये 2 लिखेंगे, 2 गुणा 2, फिर लिखेंगे 3 गुणा 3। अब तो दिख रहा होगा ना, आप चेक कर लेते हैं हम, दिख रहा आपको कि नहीं दिख रहा।
ठीक है, पर्याप्त रूप से दिख रहा आपको। अगर हम बात करेंगे, देखो अगर हम बात करेंगे इसकी जोड़े की, तो सबसे पहले हम गिन लेते हैं कितने 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चेक कर लेते हैं 2 4 6 8 10। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 2 2 के जोड़े बनाने, जिस जिसके जोड़े बनेंगे उनको बाहर लिख लेंगे। देखो यहाँ पर 2 2, यहाँ पर जोड़ा बनता है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सबके जोड़े बन रहे हैं, सबको हम बाहर लिखेंगे। देखो 1 2 यहाँ से आ जाएगा, एक जोड़ा ये बनना तो 1 2 यहाँ से आ जाएगा, एक यहाँ से 2 आ जाएगा, एक यहाँ से, और एक यहाँ से, एक 3 बाहर आ जाएगा। तो आप गुणा करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और 32 गुणा 3 करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा 96। तो 96 क्या है आपका, 96 आपका इसका वर्गमूल निकल के आया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर लिखेंगे 9216, या कहीं भी लिख दो आप, यहाँ पर लिख देते हैं, क्या आया आपका लास्ट में आया आपका, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 9216 का वर्गमूल क्या आया आपका 96 आया, यही आपका क्या था आंसर है। ठीक है, इस तरह आप उसे आपको गुणनखंड करके दो दो के जोड़े बनाने हैं, आपको आसानी से प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो इस तरह हमने प्रश्न 4 का, प्रश्न 7वां और 8वां प्रश्न हल कर लिया है। तो आशा करते हैं कि आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।